हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछला एपिसोड जो कि इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है, उसमें देखा था कि नेजुको एक डीमन बन चुकी है और डीमन स्लेयर की बात मानकर तांजीरो माउंट सगिरी की तरफ जा रहा होता है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस एपिसोड को देख सकते हैं। अब चलिए एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत खेतों में होती है, जहाँ तांजीरो खेतों में काम करते हुए एक फार्मर से पूछता है कि सर, क्या मैं वो बास्केट, कुछ लकड़ियाँ और बैम्बूस ले सकता हूँ? हाँ हाँ, ले जाओ, वैसे भी वो मेरे किसी काम के नहीं है, वो फार्मर कहता है। तभी तांजीरो उस फार्मर को पैसे देने की जिद करता है। वो फार्मर उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है। फिर भी तांजीरो उस फार्मर को पैसे पकड़ाकर वहाँ से निकल पड़ता है। तांजीरो चलता चलता एक गुफा के पास पहुँचता है। गुफा के अंदर नेजुको को ढूंढता है, पर उसे नेजुको नहीं दिखती। तांजीरो घबरा जाता है। तभी गुफा के अंदर की एक गड्ढे से नेजुको अपना सिर बाहर निकालती है। तांजीरो देखता है कि नेजुको डरी हुई है और बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहती, क्योंकि जब भी किसी डीमन पर धूप पड़ता है तो वो तुरंत मर जाता है। तभी तांजीरो उस बास्केट को रिपेयर करता है, क्योंकि वो चाहता था कि नेजुको इसके अंदर आ जाए, जिससे वो दिन में भी अपना सफ़र जारी रख सके। तांजीरो गुफा के अंदर जाकर नेजुको से पूछता है कि नेजुको, क्या तुम इसके अंदर आ सकती हो? नेजुको उस बास्केट के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वो उसमें फिट नहीं होती। तभी तांजीरो को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि नेजुको, कल तुम बड़ी हो गई थी, क्या तुम इसकी ऑपोजिट में अब छोटी बन सकती हो? ये सुनकर नेजुको छोटी होकर उस बास्केट के अंदर चली जाती है। तांजीरो उस बास्केट को एक कपड़े से ढककर आगे बढ़ने चलता है। चलते चलते शाम हो जाती है। तांजीरो रास्ते में एक लेडी से मिलता है। उन्हें माउंट सगिरी की रास्ता पूछता है। वो लेडी तांजीरो को रास्ता बताते हुए कहती है कि वो रास्ता बहुत खतरनाक है और जो भी उस रास्ते पर गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। तांजीरो उस लेडी को शुक्रिया अदा करता है और उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। अंधेरी रात, जंगल के रास्ते से जाते जाते वो एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। उस मंदिर के लाइट्स जल रहे थे। तांजीरो सोचता है कि उस मंदिर में कोई है। तभी उसे खून का खुशबू आने लगता है। जब वो तुरंत उस मंदिर के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एक डीमन इंसानों को खा रहा था। वो डीमन इन दोनों को देखकर कहता है कि यह मेरा इलाका है और जो कोई भी मेरे इलाके में कदम रखेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन मरे हुए इंसानों को देखकर नेजुको को भूख के मारे लाल टपकने लगते हैं। यहाँ पर कुछ तो अजीब है, क्या तुम दोनों इंसान हो? यह कहकर वो डीमन तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। तांजीरो किसी तरह अपनी कुल्हाड़ी से उस डीमन की गला काट देता है। वो डीमन हंसता हुआ कहता है कि उतना भी बुरा नहीं था, पर ऐसे छोटे छोटे खरोच अभी ठीक हो जाएंगे। नेजुको अभी तक उन मरे हुए इंसानों की तरफ ही देख रही थी। तभी वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है और तांजीरो की गले को पकड़ लेता है। वो डीमन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और तेज भी। जब वो डीमन तांजीरो के गले को दबाने ही वाला होता है, तभी नेजुको तांजीरो की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाती है और डीमन को एक लात मारती है, जिससे डीमन का सिर अपनी बॉडी से अलग हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर तांजीरो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी नेजुको उस डीमन की बॉडी को भी एक लात मारती है, जिससे वो बॉडी भी दूर जाके एक पेड़ से टकराता है। तभी वो डीमन बोलता है कि मुझे पहले ही कुछ अजीब सा लग रहा था, तो ये लड़की एक डीमन है। और वो नेजुको से पूछता है कि वो डीमन होकर भी इंसानों के साथ क्या कर रही है। तभी उस डीमन का बॉडी भागता हुआ आकर नेजुको के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारते मारते जंगल के अंदर ले जाता है। जब तांजीरो नेजुको को बचाना चाहता है, उस डीमन का सर, जिसके अब 2 हाथ निकल चुके हैं, आकर तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है और उसकी कुल्हाड़ी को अपनी मुंह से पकड़ लेता है। तांजीरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिर से उस डीमन के सिर को जोर से टक्कर मारता है और कुल्हाड़ी को पकड़कर अपनी पूरी ताकत के साथ उसे फेंकता है। उस कुल्हाड़ी के साथ ही वो डीमन भी एक पेड़ के अंदर अटक जाता है। तांजीरो नेजुको को ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाता है। वो देखता है कि उस डीमन का बॉडी नेजुको को मार रही है। तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो भागता हुआ जाकर उस डीमन को एक धक्का मारता है
तभी अनजाने में तांजीरो भी उस डीमन के साथ गड्ढे में गिरने ही वाला होता है। तभी नेजुको उसे बचा लेती है। डीमन का बॉडी नीचे गिरने की वजह से उसका सर भी बेहोश हो जाता है। तांजीरो उस डीमन के सर के पास जाकर अपना चाकू निकालकर सोचता है कि इस डीमन का स्मेल मेरी घर के पास की डीमन की स्मेल से अलग है, फिर भी मुझे इसे मारना ही होगा, नहीं तो ये फिर से मासूम लोगों को मारेगा। तांजीरो अपना पूरा हिम्मत जुटाकर उस डीमन को मारने ही वाला होता है। तभी एक आदमी जो कि लाल कलर का मास्क पहना है वो तांजीरो के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। वो कहता है कि इस चाकू से तो काम नहीं बनेगा और एक पत्थर की तरफ इशारा करता है। तांजीरो उस पत्थर को लेकर डीमन के सामने खड़ा होता है, पर उसे उस डीमन को मारने में दिक्कत होती है। वो रेड मास्क वाला आदमी तांजीरो की स्मेल सुनकर समझ जाता है कि यह बहुत ही दयालु है। तभी वो डीमन उठकर तांजीरो को मारने की धमकी देता है। उसी वक्त सुबह हो जाती है और वो डीमन उनके आंखों के सामने ही राख बन जाता है। उसके बाद तांजीरो पत्थर को छोड़कर नेजुको को ढूंढता है, क्योंकि नेजुको वहाँ पर नहीं होती। तांजीरो जब ढूंढते ढूंढते मंदिर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि नेजुको पहले से ही बास्केट के अंदर छुपी है। वो मास्क वाला आदमी उस मंदिर में मरे हुए लोगों को दफना दिया है। जब तांजीरो उसके पास पहुंचता है तो वो मास्क वाला आदमी अपना नाम सकोंजी उरोको डाकी कहता है। यह वही आदमी है जिसके बारे में डीमन स्लेयर ने बताया था। ये सुनकर तांजीरो अपना और नेजुको का नाम बताता है। तभी सकोंजी पूछता है कि अगर तुम्हारी बहन किसी को खा जाए तो तुम क्या करोगे। तांजीरो कुछ ना कहकर सोच में पड़ जाता है। तभी सकोंजी तांजीरो के पास आकर उसे एक थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम डिसीजन लेने में कमज़ोर हो, इसीलिए उस डीमन को नहीं मार पाए और जवाब देने में इतना सोच रहे हो। अगर नेजुको किसी को खाती है तो एक तुम्हें नेजुको को मारना होगा या खुद मर जाना होगा, पर तुम्हें नेजुको को यह करने से रोकना है। यह कहकर सकोंजी टेस्ट के लिए तांजीरो को अपने बहन को लेकर अपने पीछे आने को कहता है और भागने लगता है। तांजीरो उनको फॉलो करता है, पर वो सकोंजी जी की पैरों की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। तांजीरो बहुत थक जाता है। तभी तांजीरो को पहले की बात याद आता है, जहाँ नेजुको अपनी फटी हुई कमोडो सील रही थी। तांजीरो कहता है कि तुम नया क्यों नहीं खरीद लेते। ये सुनकर नेजुको कहती है कि ये मेरी फेवरेट कमोडो है और वैसे भी उस पैसे से हमारा फैमिली पेट भर कर खाना खा सकता है। तभी तांजीरो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें फिर से इंसान बनाऊंगा और एक नया कमोडो खरीदूंगा। वो भागते भागते एक घर के पास पहुंचते हैं। तांजीरो मिस्टर सकोंजी से पूछता है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि टेस्ट तो अभी शुरू हुई है, हमें अभी एक पहाड़ भी चढ़ना है। वो दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने में ही तांजीरो की हालत ख़राब हो जाता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि अब सुबह होने से पहले इस पहाड़ से नीचे मेरे घर तक आओ। यह कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। तांजीरो सोचता है कि यह तो मैं आसानी से पास हो जाऊँगा, मैंने सकोंजो जी का स्मेल याद रख लिया है, अब मैं आसानी से चला जाऊँगा। ये सोचकर वो पहाड़ के नीचे भागने लगता है। तभी वो एक रस्सी के ऊपर पैर रख देता है। तुरंत 3 पत्थर आकर तांजीरो को लगते हैं और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वो बाहर निकलकर एक और रस्सी पर हाथ रख देता है तो एक बड़ी लकड़ी आकर उसे टकराने लगती है। तब तांजीरो को समझ आता है कि असली टेस्ट क्या था। वो भागने लगता है, पर उस माउंटेन की हवा बहुत ही पतली थी और तांजीरो को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो एक जगह पर रुक जाता है, एक गहरी सांस लेता है और अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। वो सारी ट्रैप्स को सूंघने की कोशिश करता है और नीचे की तरफ सारे ट्रैप से बचकर भागने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सकोंजी खिड़की की तरफ देख रहे हैं और तांजीरो का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी तांजीरो वहाँ पर आ पहुँचता है और कहता है कि मैंने कर दिखाया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ गियू टोमियोका, जो कि पहले वाला डीमन स्लेयर था, सकोंजी जी को एक लेटर लिखा है। डियर सकोंजी सर, एक लड़का आपके तरफ आ रहा है। वो एक डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उसकी फैमिली को डीमंस ने मार दिया है और उसकी सिस्टर एक डीमन बन चुकी है, पर यह बात पक्की है कि वो किसी इंसान पर हमला नहीं करेगी। वो दोनों अलग हैं। वो लड़के के पास आपके जैसे ही सूंघने की शक्ति है। आप उसे ट्रेनिंग दीजिए
आपका कियोटोमियो का। अब प्रेजेंट की सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर सकोंजी कहते हैं कि तुम अब से मेरे स्टूडेंट हो, और इसी तरह एपिसोड 2 भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।